नमस्कार। आजकल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से कुछ बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। वहां सरकार और सेना के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नारे लग रहे हैं, सेना और सरकार वापस जाओ, शहरों में आज़ादी लाओ। तो सवाल ये है कि क्या पीओके भारत का हिस्सा बनना चाहता है और इसकी तुलना हमारे जम्मू और कश्मीर की बदली हुई स्थिति से कैसे की जा सकती है? चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। हम इस पूरी स्थिति को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले पीओके में ये अशांति आखिर शुरू क्यों हुई, फिर वहाँ के लोगों की असल मांगे क्या है, इसके बाद हम एलओसी के दोनों तरफ के कश्मीर की तुलना करेंगे, भारत का इस पर ऐतिहासिक दावा क्या है उसे समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है पीओके की सड़कों से। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली, इन सभी इलाकों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऐसी चिंगारी है जो इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को बदल सकती है। और सड़कों पर नारा क्या गूंज रहा है? सेना और सरकार वापस जाओ, शहरों में आज़ादी लाओ। देखिए, ये नारा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लोग सिर्फ कुछ सुधार नहीं मांग रहे, वो पाकिस्तानी कंट्रोल से बुनियादी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ये दिखाता है कि अब लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुस्सा सिर्फ एक दो बातों को लेकर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अवामी एक्शन कमेटी ने एक पूरी लिस्ट तैयार की है। 38 मांगे हैं इसमें, जो दशकों से हो रहे आर्थिक शोषण और राजनीतिक हकों के दमन की एक लंबी कहानी बताती हैं। तो चलिए, इन मांगों में जो सबसे जरूरी हैं उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग वो है राजनीतिक। लोग उन 12 आरक्षित सीटों को खत्म करवाना चाहते हैं जिनके जरिए इस्लामाबाद वहां अपनी पकड़ बनाए रखता है। इसके अलावा बिजली की किल्लत, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी, ये सब लोगों के गुस्से की बड़ी वजह हैं। और साथ ही वो मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। और ये बात तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। एक ऐसा इलाका जो 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनाता है और वही के लोगों को 18 से 20 घंटे की बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्यादातर बिजली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को भेज दी जाती है, जबकि पीओके अंधेरे में रहता है। यही नाइंसाफी इस विरोध की एक बहुत बड़ी वजह है। तो जब हम कहते हैं कि लोगों को राजनीतिक मताधिकार से वंचित किया गया है, इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पीओके के लोग अपनी सरकार खुद नहीं चुन सकते। इस्लामाबाद वहां सीधे मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स के जरिए राज करता है और स्थानीय लोगों की आवाज को पूरी तरह से अनसुना कर दिया जाता है। तो ये तो हुई पीओके की बात। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी नियंत्रण रेखा के इस पार हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। क्योंकि 2019 के बाद से यहाँ जो बदलाव आए हैं उन्हें पीओके के लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये जो टेबल है ना, ये 2 अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर साफ कर देती है। एक तरफ है पीओके, जहां इस्लामाबाद सिर्फ संसाधनों का शोषण कर रहा है और उसे आतंकी कैंप चलाने के लिए इस्तेमाल करता है, और दूसरी तरफ है हमारा जम्मू कश्मीर, जहां भारत के साथ संवैधानिक एकीकरण के बाद 64,000 करोड़ का भारी निवेश हुआ है। पर्यटन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सुरक्षा हालात जबरदस्त तरीके से सुधरे हैं। ये आंकड़े देखिए, ये झूठ नहीं बोलते। 2014 में जहां उग्रवाद की 222 घटनाएं हुई थीं, आज 2024 में ये संख्या सिर्फ 23 पर आ गई है। ये कितना बड़ा बदलाव है! ये जम्मू कश्मीर में बढ़ी हुई सुरक्षा और स्थिरता का सीधा सबूत है। और अर्थव्यवस्था का क्या? जरा अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक साल में 2023 में 2.2 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर आए। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इससे वहाँ के लोगों की जिंदगी पर, उनकी कमाई पर कितना फर्क पड़ा होगा हम सब समझ सकते हैं। लेकिन इन आंकड़ों से भी ज्यादा जरूरी है लोगों की सोच में आया बदलाव। पहलगाम हमले के बाद वहाँ के आम कश्मीरियों ने एक आवाज में हिंसा को नकारा और कहा कि आतंकवाद हमें नष्ट करता है और विकास हमें सशक्त बनाता है। ये दिखाता है कि अब वहाँ के लोग पाकिस्तान के झांसे में आने वाले नहीं हैं। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में चलना भी जरूरी है। भारत का जो दावा है पूरे जम्मू कश्मीर पर, वो आखिर आता कहाँ से है? उसका कानूनी और राजनीतिक आधार क्या है? देखिए, भारत के दावे की जो बुनियाद है वो 2 बहुत ही ठोस चीजों पर टिकी हैं। पहली, 1947 में महाराजा हरी सिंह का साइन किया हुआ विलय पत्र, जिसमें पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल था।
और दूसरी 1994 में हमारी संसद का वो प्रस्ताव जिसे सभी पार्टियों ने मिलकर पास किया था और ये दोहराया था कि पीओके भारत का अटूट हिस्सा है। और ये सिर्फ कागजों की बात नहीं है। आज भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटें खाली रखी जाती हैं। किसके लिए? पीओके के लोगों के लिए, उनके प्रतिनिधियों के लिए। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक और संवैधानिक कदम है जो दिखाता है कि भारत उस क्षेत्र को साथ लाने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। तो इन सब बातों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा, इस संघर्ष का भविष्य क्या है? चलिए 3 संभावनाओं पर नजर डालते हैं। तो देखिए 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, इस्लामाबाद जबरदस्ती इन प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश करे जिससे वहां एक लंबा गृह युद्ध छिड़ सकता है। दूसरा, हालात और बिगड़े और भारत को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप करना पड़े। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, कि पीओके के लोग खुद जम्मू कश्मीर का विकास देखकर भारत के साथ शांति से जुड़ने की मांग करें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पीओके में अब लड़ाई नारों की नहीं बल्कि अपने वजूद की हो रही है। ये मुद्दा अब विचारधारा का नहीं रहा, ये शासन, सम्मान और एक बेहतर जिंदगी की सीधी साधी मांग बन गया है। इन सारी ऐतिहासिक घटनाओं और आज के हालात को देखते हुए एक ही सवाल मन में आता है कि वो दिन कितना दूर है जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग खुद भारत में शामिल होने की मांग करेंगे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।